हिंदू धर्म में माघ मास का विशेष महत्व है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 28 जनवरी दिन शुक्रवार को आ रही है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और तिलों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जितने तिल का दान किया जाए उतने ही पापों से मुक्ति मिलती है। पुराण के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत रखकर तिलों से ही स्नान करें, दान करें, तर्पण करें, पूजा करें। इस दिन तिल का इस्तेमाल स्नान, प्रसाद, भोजन, दान, तर्पण आदि सभी चीज़ों में किया जाता है। तिल के कई प्रकार के उपयोग के कारण ही इस दिन को षटतिला एकादशी कहा जाता है। षटतिला एकादशी का व्रत का बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी का व्रत सच्चे मन से करने पर सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी का व्रत नहीं रखता है, केवल कथा सुन लेता है, तो उससे वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दरिद्रता, कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी व्रत के पुण्य फल से व्यक्ति को 3 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पहला वचन द्वारा, दूसरा मन द्वारा और तीसरा शरीर के द्वारा। मान्यता है कि व्यक्ति को जितना पुण्य कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या, यज्ञ करने से मिलती है, उतना ही फल केवल इस एकादशी के व्रत से मिलता है। षटतिला एकादशी अर्थात तिलों को 6 प्रकार से प्रयोग की जाने वाली एकादशी। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार कर रहा था, तब भगवान विष्णु क्रोधित हो गए थे और उन्होंने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। गुस्से में भगवान को बड़ा पसीना आ गया था और जब पसीना जमीन पर गिरा तब तिल की उत्पत्ति हुई थी, उन्हीं पसीने के द्वारा। इसलिए हिंदू धर्म तिल का विशेष महत्व रखता है। षटतिला एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला, तिल मिश्रित स्नान करने से। दूसरा, तिल का तेल से मालिश करने का। तीसरा, तिल से हवन करने का। चौथा, तिल वाले पानी का सेवन करने का। और 5वां, तिल दान करने का। और 6ठा, अंतिम तिल के द्वारा बने पदार्थों का सेवन करना। इन 6 तरीकों से तिल का प्रयोग करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी का व्रत मुहूर्त इस प्रकार से है। एकादशी का व्रत 28 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को। एकादशी तिथि 27 जनवरी वीरवार की रात्रि 2:16 से लेकर 28 जनवरी दिन शुक्रवार को रात्रि 11:35 तक रहेगी। इस एकादशी का पारण समय 29 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 8 बजे से लेकर 9:24 तक रहेगा। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में तिल मिश्रित जल से स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। गंगा जल में तिल मिलाकर उस पर छींटे दें। षटतिला एकादशी के दिन कुंभ का विशेष महत्व है। इससे धूप दीप करके घर में कुंभ स्थापित करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से फूल, धूप, दीप, पान आदि से भगवान विष्णु की षोडशोपचार यानी 16 सामग्रियों से पूजा करें, जिसमें तिल भी मिला हुआ हो। विधि विधान से पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। देसी घी के दीपक से भगवान की आरती उतारें। षटतिला एकादशी के दिन भगवान को तिल का भोग लगाया जाता है, साथ ही तिल युक्त फलाहार भी किया जाता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल के दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिल का दान करते रहना चाहिए। बताया जाता है कि माघ मास में जितना तिल का दान करेंगे उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। सायंकाल के समय भगवान विष्णु की फिर पूजा आरती करें। तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि के समय भगवान विष्णु का ध्यान जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें और अपना व्रत पारण करके भोजन ग्रहण करें। इसकी कथा इस प्रकार से है। एक समय दालव ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, दूसरे के धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या जलन करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है?
वो न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब आप कृपा पूर्वक बताइए। पुलस्त ऋषि बोले, हे मुनिवर, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी लोगों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त भेद अवश्य बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि को याद तक नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, रुई, तिल मिलाकर उपले बनानी चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें। यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो तो द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करते रहें। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें। खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए। फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तिल का दान करें। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उबटन, तीसरा तिलों से हर प्रकार से अपना चढ़ामृत लेना, तिलों से हवन करना, तिल का भोजन करना, तिल का दान करना। इस प्रकार 6 प्रकार से तिलों का दान करने से षटतिला एकादशी व्रत कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इसे षटतिला एकादशी की को क्या पुण्य मिलता है, उसकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्व बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वो सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वो 1 महीने तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर बड़ा कमजोर पड़ गया। वो अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन भरा नहीं था। वो हर समय व्रत आदि करने में लगी रहती थी। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया। उस ब्राह्मणी से अन्न का दान मांगा। तब वो बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का ढेला भिक्षा में दे दिया। मैं उसे ही लेकर स्वर्ग लोक वापस लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी का ढेला देने के प्रभाव से उसे एक जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, परंतु उसने घर की अन्य वस्तुओं से उस घर को शून्य पाया। उसमें कोई खाने पीने की वस्तु नहीं थी। वो घबराई हुई मेरे पास आई, कहने लगी, भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर किसी प्रकार की वस्तु से खाली है। इसका कारण बताइए। मैंने कहा, तुम अपने घर को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें जब देखने के लिए आएंगी तब तुम षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि उनसे सुन लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर को गई। जब देव पत्नियां आईं, द्वार खुलवाने लगी, तब वो ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म बताओ। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका घर भी धन धान से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।